गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करते हैं अपन लाइंस एंड एंगल्स का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लाइन क्या होती है। लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। लाइन एक ऐसी लेंथ होती है जिसकी कोई भी ब्रेथ नहीं होती है। लाइन एक ऐसी लेंथ होती है जिसकी कोई भी ब्रेथ नहीं होती, मतलब एक ऐसी लेंथ जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। ए लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट। और एक लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट, मतलब सीधी लेंथ को रिप्रेजेंट कर देती है। एंड एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। और लाइन को अपन दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ एरो का साइन लगाया। एरो के साइन का मतलब है कि अपन चाहे उतना इधर भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं और चाहे उतना इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब लाइन अपने पास 3 टाइप की होती हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पैरेलल लाइंस और एक परपेंडिकुलर लाइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस। किसकी बात करते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि दो लाइनें जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट करें या किसी भी पॉइंट पे कट करें, क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट्स। टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, तो ये मान लिया PQ लाइन है और ये क्या मान लिया? RS लाइन है। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? मान लिया ये दोनों लाइनें एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। दूसरा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? ऐसी दो लाइन जो सेम डायरेक्शन में क्या कर रही हो? जा रही हो, जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, और डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल। और उन दोनों लाइनों की हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो, क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। मतलब जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो मेरे पास PQ और RS दो लाइनें हैं और इन दोनों लाइनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। और दोनों लाइनों की हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस वो क्या है? इक्वल है। तो ये ऐसे भी हो सकती हैं या फिर ऐसी भी हो सकती हैं, ठीक है ना? मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगी ऐसी भी हो सकती है। ये सारी क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो हर एक पॉइंट पे क्या कहलाती होती है? सेम होती है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन कहाँ इंटरसेक्ट? सेम इंटरसेक्टिंग लाइन जैसा ही है। इसमें दो लाइनें होंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रही होती हैं? वो 90 डिग्री का। तो मान लिया एक लाइन थी अपने पास PQ और दूसरी क्या थी? RS। PQ और ये RS लाइन है और ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ऐसी कंडीशन जो भी होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं कि PQ परपेंडिकुलर RS एक दूसरे पे होती हैं, या फिर RS परपेंडिकुलर PQ। अगर अपन इसको इधर से देखें ना, इधर से, तो RS परपेंडिकुलर PQ या PQ परपेंडिकुलर RS। तो ये क्या हो गई? अपनी लाइंस होगी। नेक्स्ट है रे क्या होती है? रे एक लाइन ही होती है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो जैसे ये कोई पॉइंट है और ये, और इसको बोथ साइड इंक्रीज ना करके अपन केवल एक ही तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है। कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट कहलाता है।
ठीक है। और इसको इधर अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इधर। एग्जाम्पल जैसे टॉर्च और जैसे सन, तो सन से अपने पास क्या आती हैं, रे आती हैं। टॉर्च, तो टॉर्च का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और उससे जो आगे रोशनी जाती है वो क्या है, रे को रिप्रेजेंट करती है। अगला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक ऐसी लेंथ होती है जिसको अपन किसी भी साइड में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, किसी भी साइड में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड अपन किधर भी नहीं कर सकते। दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ए बी जो है वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट इस टाइप से। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात हो गई लाइंस की। अब अपन बात करते हैं एंगल्स की। इसकी बात करते हैं, एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं, एंगल तो अपने को मेन तो एंगल ही पढ़ना है, लाइन पे इतना कंसंट्रेट नहीं करना। एंगल क्या होते हैं, अपने पास दो लाइन होती हैं, टू लाइंस। एक क्या है, इनिशियल लाइन, एक क्या है इनिशियल लाइन, और दूसरी क्या है, टर्मिनल लाइन। ये कौन सी लाइन होती है, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। और दूसरी क्या है, टर्मिनल लाइन। ये कौन सी लाइन है, टर्मिनल लाइन। ठीक है, और इन दोनों मतलब ऐसी दो लाइनें, एक को अपन इनिशियल लाइन बोलेंगे और एक को टर्मिनल लाइन बोलेंगे। उन दोनों लाइनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो, फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। उन दोनों लाइनों के बीच में क्या बनता है, हमेशा एंगल बनता है। तो मान लिया ये कौन सा एंगल है, इसको मान लिया अपन ने थीटा। क्या मान लिया है, थीटा। थीटा नाम है भाई, थीटा। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। कि दो लाइंस हैं, एक इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन, और उन दोनों लाइनों पर जो कंडीशन अपने पास निकल के आएगी वो क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना। अब एंगल बहुत कई टाइप के होते हैं, तो उनमें सबसे पहला है एक्यूट एंगल। कौन सा है, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। सेकंड है राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, लेस देन 180 ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। तो इस चीज़ को अपन ये भी लिख सकते हैं कि एक्स कोई एंगल है, ये 90 से तो बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है। तो ऐसी कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑब्ट्यूज एंगल को। अगला है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है, 180 डिग्री एंगल क्या कहलाता है, क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। मतलब कि मतलब ये एक फिक्स 180 डिग्री के एंगल को ही क्या कहते हैं, अपन स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगला है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है अगला, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से तो बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360। मतलब एक्स कोई एंगल है वो 180 से तो क्या है, ग्रेटर देन, और 360 डिग्री से क्या है, लेस देन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्स एंगल को। इसको रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्स एंगल को। तो ये अपने पास एंगल्स के टाइप हो गए। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है अपना ट्रांसवर्सल।
एंगल के और भी टाइप हैं भाई, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और लीनियर पेयर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो उन सभी की बात अपन यहाँ ट्रांसवर्सल में कर लेंगे। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है कि दो अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। जैसे मान लिया एक लाइन ये है L1 लाइन और एक लाइन ये है L2 लाइन, और इन दोनों लाइनों को ये थर्ड लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, T लाइन। तो ये जो T है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? ट्रांसवर्सल को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? ट्रांसवर्सल। तो दो लाइनें L1 L2 दो लाइनें हैं और वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो उनको एक तीसरी लाइन जिसको अपन ट्रांसवर्सल बोलते हैं वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ और यहाँ पे अपने पास टोटल 8 एंगल बनेंगे। जैसे मान लिया मैं इनको नाम दे रहा हूँ, 8 एंगलों को क्या नाम दे रहा हूँ? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ये 8 एंगल बन गए। अब इन 8 एंगलों में आपस में क्या रिलेशन होते हैं वो अपन बता रहे हैं। तो सबसे पहला रिलेशन है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब इन दोनों लाइनों के बाहर वाले जितने भी एंगल वो सारे क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल है। तो जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये सारे क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट क्या है? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या है? जो अंदर वाले एंगल हैं। तो अंदर वाले कौन कौन? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये सारे क्या हैं? इंटीरियर एंगल। अगला है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं कि जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। दैट इम्प्लाई एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा? एंगल 5 के। कैसे हुआ ये भी रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल 2 किसके और कौन सा है 2 का? कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 6 के हो गया। ऐसे ही एंगल 3 है उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया? एंगल 7। और एंगल 4 है उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया? एंगल 8। और ये सारे आपस में क्या होते हैं? 3 है वो 7 के इक्वल है और 4 है वो किसके इक्वल है? एंगल 8 के इक्वल। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टर का मतलब होता है डिफरेंस और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो मतलब वो एंगल जो अंदर बन रहे हैं और उनमें कितना हो? एक एक का डिफरेंस हो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया? तो एंगल 3 के बाद 4 अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें, लेकिन अपने को कौन सा लेना है? एक का डिफरेंस लेना। 4 का डिफरेंस लेके अपने पास क्या हो गया? एंगल 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल 5 के। और एंगल 4 इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल 6 के। तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं करना पड़े तो अपन उसका रीजन क्या देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगला है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हो गए? बाहर वाले एंगल लेने हैं और डिफरेंस लेना है। तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो गया है? 2 ना होके क्या हो जाएगा? 1 का 7 क्या हो जाएगा? 7। और एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है। अब है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल मतलब अंदर वाले एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, और उनका सम हमेशा कितना होता है 180 होता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या दे देंगे अपन, एंगल मेक ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और एंगल 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 6 के इक्वल टू नहीं सॉरी प्लस कितना हो जाएगा, इसका सम भी 180 हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर भी यही होता है सेम, वो दो एंगल जिनका सम कितना डिग्री हो 180 हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट कितना हो गया 3, एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट कितना हो गया 4, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट कितना हो गया 7, और एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट कितना हो गया है। तो यहाँ तक का अपन ने कर लिया, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तुम्हें ये सारा नोट डाउन करना है नोटबुक में, और फिर आगे के अपन क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के। तो यहाँ तक अच्छे से समझ के नोट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में